हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कल हमने फ्री रेडिकल के बारे में एक्सप्लेन किया था कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म कैसे होता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है, थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, एंड सो ऑन। आज हम फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शन कितनी तरह से होता है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन जनरली अगर देखा जाए तो स्पेशली दो तरह से होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में भी डिफरेंट वेरिएशंस होता है फ्री रेडिकल रिएक्शंस का। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरली होता क्या है कि आपको पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच one group or group of atoms from reactants is displaced by another group or group of atoms, and in this way there is formation of either retention in configuration or inversion in configuration of product। तो सेम उसी तरह से फ्री रेडिकल के द्वारा भी सब्स्टिट्यूशन होता है कि जब किसी रिएक्टेंट का कोई एटम या कोई ग्रुप किसी फ्री रेडिकल रिएजेंट के थ्रू जो है डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जनरली फोटोकेमिकली या थर्मली प्रोसीड होता है। तो इस केस में हम पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो जनरली जो फ्री रेडिकल रिएक्शन का मेकेनिज़्म है वो 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप, दूसरा स्टेप होता है प्रोपागेशन स्टेप और तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है बाय द होमोलिटिक बॉन्ड फिशन अंडर हीट और लाइट। प्रोपागेशन स्टेप्स में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ रहता है वो अटैक करता है रिएक्टेंट के किसी एटॉमिक पार्ट पर और वहाँ से उसको सब्स्टिट्यूट करके नेक्स्ट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से एक चेन इनिशिएट प्रारंभ हो जाती है, यानी प्रोपोगेट हो जाती है। दिस इज़ द प्रोपोगेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स फर्दर ऑन। ये कंटिन्यूड होता रहता है, फॉर्म होता रहता है। एक रिप्लेस हुआ फिर फ्री रेडिकल बना, फिर रिप्लेस हुआ फिर फ्री रेडिकल बना, और इस तरह से होता रहता है। एंड जो थर्ड स्टेप्स आता है इसका वो होता है टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन स्टेप में जब दो फ्री रेडिकल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये जो टर्मिनेशन स्टेप है ये दो तरीके से होता है, या तो कॉपलिंग के थ्रू होता है या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के थ्रू होता है। कपलिंग में क्या होता है, जिसे हम कंबाइनिंग रिएक्शन कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं, कि दो फ्री रेडिकल्स को अपोजिट और सेम दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो इस रिएक्शन हमारा स्टॉप हो जाता है। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या है कि इसमें अनइक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, कि एक्चुअल में जहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ रहता है वहाँ पर इनके बीच में टर्मिनेशन नहीं होता है, बल्कि दूसरे ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ टर्मिनेशन होता है। और इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर के एक दूसरे को टर्मिनेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, मान लीजिए ये हमारा है CH3 एल्काइल फ्री रेडिकल,
एल्काइल फ्री रेडिकल। अगर इसी एल्काइल फ्री रेडिकल को हम दूसरे एल्काइल फ्री रेडिकल से जोड़ दें तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उसके एक इलेक्ट्रॉन से मिलके ये जो है बाइंड अप हो जाता है और हम एक प्रोडक्ट बना लेता है। लेकिन अगर ये फ्री रेडिकल ये डायरेक्ट एल्काइल फ्री रेडिकल से न जुड़ करके इस कार्बन के हाइड्रोजन को अगर यहाँ हम 2 दिखा दें तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन से ये बाइंड अप करता है लाइक दिस, और ये फ्री रेडिकल कहाँ जाता है और यहाँ कार्बन हो जाता है फ्री रेडिकल, सॉरी ये इस कार्बन का फ्री रेडिकल इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से यहाँ बाइंड अप कर लेता है। तो यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल इनके बीच में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ से डिस्प्लेस होता है वो दूसरे एल्काइल ग्रुप के फ्री रेडिकल से मिल करके जो है रिएक्शन को टर्मिनेट कर देता है। और इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और जहाँ पर फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं तो यहाँ एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। Reactivity of the halogen for free radical substitution is in order. The more reactive a species is, the less selective it will be. जितना ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होगा उतना ही लेस सिलेक्टिव होगा, यानी उतना ही अनफेवरेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हियर यू सी दैट। तो रिएक्टिविटी अगर देखा जाए तो आयोडीन की रिएक्टिविटी फ्लोरीन जो है हाईली स्टेबल होता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज मोर स्टेबल, सो आयोडीन इज मोर रिएक्टिव। Abstraction of hydrogen from allylic carbon or benzylic carbon takes place using N-bromosuccinimide (NBS). N-bromosuccinimide अगर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराना है यहाँ से, सॉरी सब्सटीट्यूशन कराना है, तो यहाँ पे N-bromosuccinimide रिएजेंट का यूज़ करना होगा, जिससे हाइड्रोजन बहुत ईजिली वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और ब्रोमीन का सब्सटीट्यूशन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन के लिए हैलोजन स्पेशली उतना फेवरेबल नहीं होता है जितना N-bromosuccinimide रिएजेंट फेवरेबल होता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए हाइड्रोजन को। यहाँ से ब्रोमीन एलिमिनेट होता है NBS से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हाइड्रोजन है इसको सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है। अगर सिंपली हम एल्केन के सब्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे मेथेन, आप एक बहुत ही जनरल रिएक्शन पढ़े होंगे और बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, कि जब मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है लाइट के प्रेजेंस में, तो सारे हाइड्रोजन 1 बाई 1 क्लोरीन से डिस्प्लेस हो जाते हैं और यहाँ फॉर्मेशन होता है CCl4 का, और 4HCl यहाँ से रिलीज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी पायरीन का फॉर्मेशन होता है। और अगर यही रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में कराया जाता है, यानी विदाउट लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट या एब्सेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड यानी मोनो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो है पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यानी जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन होता रहता है। तो इस तरह से एल्केन का अगर हेलोजिनेशन कराया जाए, दिस इज सिंपल फ्री रेडिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो ये भी रिएक्शन 3 स्टेप्स में प्रोसीड होगा, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन, जैसा कि एग्जांपल ऊपर दिखाया गया है, एंड सो ऑन। अगला है फ्री रेडिकल रिएक्शन इन साइक्लिक कंपाउंड। अभी तक हमने नॉन साइक्लिक कंपाउंड में फ्री रेडिकल रिएक्शंस देखा। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्री रेडिकल रिएक्शन इन साइक्लिक कंपाउंड्स में किस तरह से होता है, किस तरह साइक्लिक कंपाउंड में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और जो हैलोजन ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट करता है।
तो अगर देखा जाए तो साइक्लिक कंपाउंड्स अंडरगो द सेम रिएक्शन एज द नॉन साइक्लिक कंपाउंड। जैसे साइक्लिक कंपाउंड में, नॉन साइक्लिक कंपाउंड में फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, ऊपर आपने देखा, ठीक उसी तरह से साइक्लिक कंपाउंड में भी होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है कि साइक्लोहेक्सेन का ब्रोमिनेशन होता है लाइट के प्रेजेंस में, तो 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर साइक्लोपेंटीन का NBS से रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटीन का फॉर्मेशन होता है। The reaction are shown here, one and this one. However, cyclopropane or cyclobutane undergo electrophilic addition reaction as if it were an alkene. It is due to stand in small rings. मतलब इस केसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस नहीं देते, क्योंकि यहाँ जो स्टीरिक स्ट्रेंस होता है, जिसको हम बेयर स्ट्रेंस कहते हैं या एंगल स्ट्रेन कहते हैं, एंगल डिस्टॉर्शन कहते हैं, तो स्मॉल रिंग में एंगल डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, लार्ज रिंग में एंगल डिस्टॉर्शन जो है वो कम होता है। तो एंगल डिस्टॉर्शन के नाते जो लार्ज रिंग वाले साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो इजीली जो है हेलोजिनेशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन जो स्मॉल रिंग्स वाले हैं जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, तो इसमें साइक्लिक डिस्टॉर्शन होता है, जिनके कारण रिएक्शन एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाए तो बहुत स्लो हो जाता है, इसीलिए ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। सो अगर देखा जाए तो बॉन्ड एंगल इन साइक्लोप्रोपेन, जो साइक्लोप्रोपेन यहाँ दिखाया गया है, इसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, एंड इन साइक्लोब्यूटेन दिस इज 90 डिग्री। ईच कार्बन एटम इज सैचुरेटेड एंड हैज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दस बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट यह होना चाहिए। टू मिनिमाइज स्ट्रेन रिंग ओपनिंग टेक्स प्लेस। इस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए रिंग ओपनिंग जो है हो जाती है। तो अभी इसका मैकेनिज्म आपको फर्दर दिखाते हैं। अगला आता है कि जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो जो रिएक्शन प्रोडक्ट होता है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो जो जितने भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, दे हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। वन इज़ आइदर एयर आर एंड एस, या तो आर इनेंशियोमेरिक टाइप का होगा या तो एस इनेंशियोमेरिक टाइप का होगा या तो फिर रेसमिक मिक्सचर टाइप का होगा। रेसमिक मिक्सचर आर एंड एस हो सकता है या फिर रेसमिक मिक्सचर हो सकता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिखाया गया कि इफ़ ए रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्रिएट्स ए कायरल्टी सेंटर इन द प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए हम एल्केन से हेलोजन का रिएक्शन कराएं फोटोकेमिकली और जो प्रोडक्ट बने वो कायरल्टी सेंटर क्रिएट करे, तो ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूल हमारा जो है प्रोडक्ट हमारा जो है वो इनेंशियोमर्स हो सकता है। और अब ये इनेंशियोमर ये देखना होगा अकॉर्डिंग टू CIP सिस्टम दैट इनेंशियोमर विल बी आइदर R या S। ये उस रूल्स के थ्रू देखना होगा, हमें कंफर्म करना होगा कि इसका जो है प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति क्या बिहेवियर होगा। तो इस तरह से एग्जांपल में अगर देखा जाए तो यहाँ ब्यूटेन ब्रोमीन से रिएक्शन करके 2 ब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मेशन करता है और HBr यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब दिक्कत यहाँ आती है कि 1 ब्रोमोब्यूटेन क्यों नहीं बना, 2 ब्रोमोब्यूटेन बना। तो रीज़न है इसका कि 1 ब्रोमोब्यूटेन भी बनता अगर यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर दिया जाता तो, लेकिन चूँकि 2 सेकेंडरी प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल देन द प्राइमरी, इसलिए यहाँ पर 2 का फॉर्मेशन हुआ। अब इस जो 2 ब्रोमोब्यूटेन बना है यहाँ पर इसके फिशर प्रोजेक्शन को दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स में फिशर प्रोजेक्शन दिखाया गया, CH3 CH2 H एंड Br दोनों केसेस में है। अब यहाँ पर हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन कर लेना होगा अकॉर्डिंग टू CIP सिस्टम। तो जो
आप जानते होंगे इस रूल को कि जो लोवेस्ट ग्रुप है अगर टॉप या बॉटम पर प्रेजेंट होता है, टॉप या बॉटम पर से, हाँ जैसे हाइड्रोजन टॉप पर है पहले केस में, दूसरे में बॉटम पर है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हम अकॉर्डिंग टू रूल जो मैक्सिमम नंबर वाला, हाईएस्ट नंबर वाला, एटॉमिक नंबर वाला एटम होगा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, जो लोवेस्ट वाला उसको लोवेस्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ब्रोमीन 1 हो गया, CH3 CH2 2 हो गया और CH3 3 हो गया। तो हम 1 2 3 की तरफ से अगर चलेंगे, 1 2 3 की तरफ आएंगे तो ये रोटेशन आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है। हियर यू सी दैट, इसका मतलब हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा, समवॉट दिस। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें अगर ये इस तरह से ओरिएंट है और यहाँ 1 2 3 किया जाए तो ये एंटी क्लॉक है, तो इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन S होगा। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन वर्टिकली रिप्रेजेंट हो जाता लेफ़्ट या राइट, तो जो कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में मिलता, अगर R मिलता तो यस हो जाता, अगर यस मिलता तो R हो जाता, दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है डिटरमाइन की जाती है। तो यहाँ कुछ पर्सपेक्टिव फार्मूलाज शो किए गए हैं, फ्लाइंग वेज फार्मूला जिसको बोलते हैं, पर्सपेक्टिव फार्मूला या फ्लाइंग वेज फार्मूला या 3D फार्मूला। इसमें पेयर ऑफ इनेंशियोमर दिखाया गया है, दिस इज़ द पेयर ऑफ इनेंशियोमर, वन में बी आइदर क्लॉक एंड अदर में बी एंटी क्लॉक थ्रू द मिरर इमेज फॉर्मेशन। दूसरा कंडीशन इसका आता कि द रिएक्टेंट ऑलरेडी हैज़ कायरलिटी सेंटर एंड द रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्रिएट्स ए सेकेंड कायरलिटी सेंटर, अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर विल बी फॉर्म, दैट इज़ मीजो कंपाउंड बन जाता है। जैसा कि हमने ऊपर भी आपको बताया कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन प्रोडक्ट की, वो या तो इनियंशियोमेरिक होती है या तो फिर डायस्टीरियोमेरिक होती है। तो जनरली डायस्टीरियोमेरिक मीन्स they don't form mirror image, so they are optically inactive and we can say that that is meso compound। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए पहले से ही जो रिएक्टेंट लिया गया है, यहाँ देखिए जो रिएक्टेंट लिया गया है ये पहले से ही इसके पास कायरलिटी सेंटर अवेलेबल है, Cl CH3 CH2 CH3 CH2 यहाँ पर अवेलेबल है। अब ब्रोमीन यहाँ रिएक्शन किया, अब देखिए इस CH2 के साथ रिएक्शन किया, न कि पहले वाले दूसरे से किया, क्योंकि ये सेकेंडरी है, तो ब्रोमीन यहाँ आकर के जुड़ जाता है। जैसे ही ब्रोमीन यहाँ जुड़ा था, आप यहाँ देख सकते हैं एक कायरल इसके पास था ही, दूसरा कायरल यहाँ अवेलेबल हो गया, 2 कायरल इस तरह से। तो हम इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द रिएक्टेंट ऑलरेडी हैज़ कायरलिटी सेंटर and the radical substitution reaction creates a second chirality center, a pair of diastereomer will be formed। तो इसमें जो स्टीरियोमर बना वो डायस्टीरियोमर है। क्यों? इसमें इसका हाफ पार्ट अगर R कॉन्फ़िगरेशन देगा तो अदर हाफ S कॉन्फ़िगरेशन देता है, तो जो नेट एंगल ऑफ रोटेशन होता है स्पेसिफिक रोटेशन का वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब प्लेन पोलराइज लाइट वो न तो राइट रोटेट कर पाती न तो लेफ़्ट कर पाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, का फ्री रेडिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। जनरली होता क्या है कि रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स आइदर गिव स्टेबल प्रोडक्ट्स, दैट इज टर्मिनेशन रिएक्शन जिसे बोला जाता है, आर लीड टू द अदर रेडिकल्स, या तो दूसरे रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। विद देमसेल्फ मस्ट यूजली रिएक्ट्स फर्दर एंड दे गिव द प्रोपगेशन रिएक्शन जनरली सीन इन पॉलीमर रिएक्शन। ऑल दीज रिएक्शंस आर सीन इन द पॉलीमेरिक, जैसे पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल जो है दिखाया जा सकता है थ्रू एडिशन। तो जनरली अगर एडिशन रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एडिशन रिएक्शन जो है स्पेशली फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन वह डिफरेंट तरीके से एडिशन रिएक्शन क्रिएट करता है। जैसे
प्रोसेस वही इन्वॉल्व होते हैं जो आपने सब्स्टिट्यूशन में देखा, वही सेम प्रोसेस जो है एडिशन में मिलेंगे आपको, कि इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप, ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस के। तो फ्री रेडिकल्स आर ऐड टू अनसैचुरेटेड लिंकेज रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडक्ट रेडिकल, कि जो हमारा फ्री रेडिकल है वो अनसैचुरेटेड से जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए अनसैचुरेटेड ग्रुप पे जब फ्री रेडिकल ऐड होता है तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है, और चूंकि ये रिएक्शन फोटोकेमिकली होता है तो ये पाई बॉन्ड दोनों कार्बन के पास इस तरह से, दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे अलग हो जाता है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, और जो फ्री रेडिकल है ये इस कार्बन से जुड़ जाता है ऐसे। तो यहाँ देखिए एक दूसरा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस एडिशन प्रोसेस में एक प्रोपगेशन रिएक्शंस जो है फर्दर होते चला जाता है, और तब तक होते चला जाता है कि जब तक पुनः उस रेडिकल्स को टर्मिनेट न करा दिया जाए। तो टर्मिनेशन में हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन में आपने देखा था कि टर्मिनेशन जो है स्पेशली 2 तरीके से होता है, कपलिंग और डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू, लेकिन एडिशन का जो टर्मिनेशन है थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। तो आइए हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर हम हेलोजन का एडिशन एल्कीन से करते हैं वाया रेडिकल इंटरमीडिएट, जैसे सब्स्टिट्यूशन दिखाया गया उसी तरह से हम अगर एडिशन दिखाएं फोटोकेमिकली, व्हाट हैपन हियर यू सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन is break down under homolysis to give chlorine free radical, and this chlorine free radical is added with this dichloroalkene to form another carbon free radical you see here, and then this free radical is further treated with the chlorine molecule to give the that is substituted addition product, and also a chlorine free radicals are generated. Then the activation of hydrogen required by this sunlight or ultraviolet light is very necessary now. So this is the very simple addition reaction of halogen with alkene। यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीन को जो है लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में कन्वर्ट किया गया, और ये फ्री रेडिकल तो हमने आपको बताया जैसे जहाँ डबल बॉन्ड है जब लाइट यूज़ होता है तो ये डबल बॉन्ड ये बॉन्ड टूट जाता है और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए Cl2 फ्री रेडिकल, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में यहाँ जुड़ गया तो Cl3 फॉर्मेशन हो गया, और एक नए कार्बन फ्री रेडिकल का यहाँ फॉर्मेशन कर लेता है, आप देख सकते हैं इस केस में यहाँ पर। और इस तरह से नेक्स्ट वन पे फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल जुड़ के और एडिशन प्रोडक्ट दे देता है। दूसरा रिएक्शन आता है रेटिकल कपलिंग, यानी जो 2 फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं उनको आपस में कपल करा दिया जाता है। 2 free radicals may react to form a sigma bond between the atoms that are the site of unpaired electrons. For example, suppose that in any polymerization of alkene, when their alkyl free radical is formed, then that alkyl or aryl free radicals are combined with each other to give the alkane or diphenyl alkane and so on. तीसरा होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एडिशंस जो होता है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के थ्रू होता है कि इसमें 2 फ्री रेडिकल्स में रिएक्ट इन सच ए मैनर दैट वन ऑफ देम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड करंट रिड्यूस्ड रिडक्शन ऑफ द अदर, यानी एक जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, दूसरा जो है रिड्यूस्ड हो जाता है। तो जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, दिस इज द वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हियर यू सी in this case CH3 CH free radical, this CH3 CH free radical, here is 2, here it will be 2। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि इनके बीच में डिसप्रपोर्शनेशन होता है। जैसे होता क्या, जैसे ये हमारा है CH2, ये आ गया CH2, ये है फ्री रेडिकल और यहाँ है H। तो ये फ्री रेडिकल
इस बॉन्ड की यहाँ ब्रेकिंग होगी, कार्बन फ्री रेडिकल से मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। एक तो एल्कीन बन गया। दूसरा क्या होगा, ये दूसरा जो है एल्काइल फ्री रेडिकल वो हाइड्रोजन से मिलके एल्केन बना लेता है। तो इस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के थ्रू एडिशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। नेक्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, दिस इज आल्सो द फ्री रेडिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज सिमिलर टू द फैमिलियर रिएक्शंस विथ SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनकाउंटर्ड इन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विथ अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट। जिस तरह से आपने SN2 रिएक्शंस में देखा होगा कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करता है, उसी तरह से यहाँ पर फ्री रेडिकल भी बैक साइड से अटैक करके, यहाँ देखिए एल्केन है, हियर यू सी दैट here is alkane, that is methane treated with the chlorine free radical। तो यह बैक साइड से अटैक करके यह Cl का फॉर्मेशन करता है और मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ बन जाता है लाइक दिस। एंड दिस मिथाइल फ्री रेडिकल वंस अगेन added with either disproportionation method or coupling method। नेक्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है वो सबसे पहले फ्रेगमेंट में वो टूटता है एलिमिनेशन के थ्रू, कि यानी एक तरह से कहा जाए मॉलिक्यूल डीकम्पोज हो जाता है और डिफरेंट फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। और डिफरेंट फ्री रेडिकल का जब जनरेशन हो जाता है तो आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट टू एडिशन एंड गिविंग ए फाइनल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पहले केस में आप देख सकते हैं एल्काइल फ्री रेडिकल है, इसका फ्रेगमेंट इसमें प्रोपाइल फ्री रेडिकल है जो टूट रहा है किसमें, एल्कीन में। यहाँ एल्कीन एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन एल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पुनः फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये फ्रेगमेंट वाइज ये रिएक्शन क्रिएट करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन भी क्रिएट करता है। देयर आर सो वेराइटी ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय द फ्री रेडिकल रिएक्शंस। इस केस में जैसे यहाँ पर देखिए एक हैलोजन और एल्केन दिया गया है, तो यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल ECX और कार्बन के यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, कार्बन कार्बन मिल जाएगा, X फ्री रेडिकल में जनरेट हो जाता है। तो एक फ्रेगमेंट जो है इसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो इसलिए इस रिएक्शंस को फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें 1-2 शिफ्टिंग होती है, जैसे एल्काइल फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट, तो जैसे सेकेंडरी बनता है वो टर्सरी में कन्वर्ट हो जाता है, तो टर्सरी इज़ द मेन प्रोडक्ट या मोर स्टेबल, तो इसलिए जो टर्सरी प्रोडक्ट होगा हाईली स्टेबल हो जाता है। सर्टेन फ्री रेडिकल्स आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग 1-2 शिफ्ट ऑफ ग्रुप फ्रॉम एन एटम इन ए बीटा पोजिशन रिलेटिव टू द रेडिकल साइट, thereby generating a different free radical। This is less common than rearrangement कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन या अरेनियम फ्री रेडिकल के लिए होता है। जैसे कार्बन फ्री रेडिकल अगर हम यहाँ लिखें सपोज दैट CH3 CH2 CH3 सॉरी ये CH3 है और यहाँ लिखें CH2 फ्री रेडिकल, इस तरह से यहाँ देखिए फ्री रेडिकल है। तो अब एक्चुअल में यहाँ होगा क्या कि ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। अब यहाँ किसी भी कार्बन पर कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ इनके बीच या इनके बीच बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा ये इससे जुड़ जाता है, तो यानी इस कार्बन से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये कार्बन जो थर्ड वाला 3 अदर कार्बन 4 से जुड़ा है, क्वाटरनरी कार्बन इसको बोलते हैं, ये फ्री रेडिकल बना लेता है। तो इस तरह से ये मोर स्टेबल, तो जो नेक्स्ट फ्री रेडिकल हमारा होगा इसी क्वाटरनरी कार्बन पर आकर के जुड़ता है। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट हो जाता है 1-2 शिफ्टिंग के थ्रू या बीटा शिफ्टिंग के थ्रू। तो यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ देखिए अल्काइल फ्री रेडिकल दिखाया गया है, दिस इज़ द प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल। अब होता क्या है कि
यहाँ पर इस कार्बन या इस कार्बन कार्बन के बीच में होमोलाइसिस होती है, कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, एल्काइल फ्री रेडिकल। तो ये जो R फ्री रेडिकल है ये इस CH2 फ्री रेडिकल से कपलिंग कर लेता है और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आके जुड़ गया और इस तरह से एक दूसरा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट फ्री रेडिकल होता है जिसका सब्स्टिट्यूशन कराना होता है वो इसी पोजीशन पर आके जुड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें देखा जाता है कि शिफ्टिंग के थ्रू, रीअरेंजमेंट के थ्रू हाउ द फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर टेकन प्लेस। यहाँ पर देखिए एक रिएक्शंस दिखा गया है ट्राइफिनाइल का। यहाँ पे इस केस में सेम रिएक्शंस यहाँ है कि यहाँ देखिए यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ CO बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बन रहा है CH2 फ्री रेडिकल। तो सेम वही चीज़ जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर होता है। तो चूँकि जो प्रिफरेंस होता है ट्रांसफ़र का, जैसे हाइड्राइड आयन जो होगा इसका प्रिफरेंस जो हाइड्रोजन होगा ये बहुत ही पावरफुल होता है ट्रांसफ़र करने 1-2 शिफ्टिंग में। इसके बाद फिनाइल आता है PH, इसके बाद मिथाइल आता है CH3। तो यहाँ PH इसमें तीनों है। इसमें आप देख सकते हैं एक मिथाइल ग्रुप है, हियर यू सी दैट, ओके, लाइक दिस वे। तो इसमें होता क्या है इस केस में जनरली, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ एक्चुअल में फिनाइल होना चाहिए CH जो फ्री रेडिकल, ये मिथाइल होना चाहिए। इनके बीच में जो है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होता है और ये है प्राइमरी फ्री रेडिकल जनरेट करता है। और यही प्राइमरी फ्री रेडिकल देखिए साइक्लाइजेशन के थ्रू इनमें साइक्लाइजेशन होता है और फॉर्मेशन करते हैं यहाँ टर्शियरी फ्री रेडिकल। PH ग्रुप आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये माइग्रेट कर जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है हाइड्रोजन का, वो एराइल से ज़्यादा होता है, एराइल का फिनाइल से ज़्यादा, मिथाइल से ज़्यादा होता है। और फाइनली RCHO से रिएक्शन करके यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। R ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है। तो इस तरह से देयर आर वेराइटी ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन सच एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड रेडिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। Now I will discuss about the some cyclic addition reactions. इस केसेस में यहाँ पर एक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप, कि कार्बोनिल ग्रुप से फ्री रेडिकल एडिशन कैसे होता है और किस तरह से कार्बोनिल ग्रुप फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है और फॉर्म जो है फाइनली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देता है। तो इनिशियली ये देखा जाए कि जो एक्साइटेड स्टेट होता है कार्बोनिल ग्रुप का वो फोटोकेमिकली होता है। आपने पढ़ा होगा कि कार्बोनिल ग्रुप जब एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चूँकि इसमें आप देख सकते हैं कि दो तरह का एक्साइटेशन होता है, एक पाई बॉन्ड का पाई स्टार में और दूसरा नॉन बॉन्डिंग का पाई स्टार में होता है। चूँकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होता है। इस केसेस में देखा जाए तो जो रिएक्शंस होगा हमारा सिंपली ये नरिश टाइप 1 रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें अल्फा क्लीवेज होता है और यहाँ फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल्स का। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप हमारा लिया गया है, दिस इज़ द कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ एक सिंपल कार्बोनिल ग्रुप लिया गया है, कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पर होमोलाइसिस हो रही है। तो होमोलाइसिस कहाँ पर होती है, देखिए अल्फ़ा पोजीशन, जहाँ पर अल्फ़ा होगा, ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे देखिए ये ब्रेक डाउन हो रहा है और यहाँ फॉर्मेशन करता है कार्बोनिल फ्री रेडिकल का और एसाइल फ्री रेडिकल का। और जब एसाइल फ्री रेडिकल और कार्बोनिल फ्री रेडिकल बन जाता है तो एसाइल फ्री रेडिकल और एल्काइल फ्री रेडिकल बन जाता है। इसमें फर्दर जो है कई तरह के रिएक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, जो अभी ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था। तो जैसे डिसप्रपोर्शनेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके कीटीन बना सकते हैं। दे गिव द वेराइटी ऑफ
प्रोडक्ट। जैसे पहला केस आप देख सकते हो, डिसप्रोपोर्शनेशन टू गिव ए केटीन। यहाँ एसाइल ग्रुप जो है वो एल्काइल से फर्दर यानी यहाँ से, यानी इस कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ऐसे, इस तरह। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कार्बन हो जाता है फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन हो जाता है फ्री रेडिकल, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से बाइंड अप हो जाता है और यहाँ बना लेता है एल्केन और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है कीटीन का। दूसरा देखिए आप, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्शन बाय एसाइल ग्रुप। दूसरा जो प्रोडक्ट बन सकता है उसमें देखिए होता क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन का, और किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का, और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिंपली यहाँ देखा जाए यानी यहाँ इस कार्बन का हाइड्रोजन, यहाँ देखिए यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, यहाँ फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ फ्री रेडिकल इन दोनों के बीच में कंबाइनिंग हो जाती है, यहाँ सबसे पहले एल्कीन बन जाता है। ओके, और ये जो हाइड्रोजन एटम है वहाँ इस एसाइल कार्बोनिल फ्री रेडिकल के पास, एसाइल फ्री रेडिकल के पास जुड़ के हम देख सकते हैं एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से भी ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तीसरा होता है कि डीकार्बोनिलेशन फॉलोड बाय डिसप्रोपोर्शनेशन और डाइमेराइजेशन। यानी इस पूरे रिएक्शंस में ये देखा जाए कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो कितने तरह से फ्री रेडिकल रिएक्शंस को दे सकता है। अब यहाँ देखिए थर्ड सी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं डीकार्बोनिलेशन और साथ ही साथ डिसप्रोपोर्शनेशन, दोनों चीज़ें होती हैं। डीकार्बोनिलेशन में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप एलिमिनेट कैसे होता है कि यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है दूसरे अल्फा कार्बन कार्बन के बीच में, और ये फ्री रेडिकल बना लेता है और यहाँ से निकल जाता है आपका CO, बचा एल्काइल फ्री रेडिकल। अब यही एल्काइल फ्री रेडिकल जिसमें डाइमेराइजेशन भी हो सकता है और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, और दोनों के थ्रू ये फॉर्मेशन करता है किसका, एल्केन एल्कीन का, या फिर फर्दर लार्जर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है डाइमेराइजेशन के थ्रू। दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे से आपस में मर्ज कर जाते हैं। तीसरे टाइप का रिएक्शंस जो है ये समवॉट, यहाँ पर ये रिएक्शंस देखिए, अभी नरिश टाइप सेकंड रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में यहाँ कार्बोनिल ग्रुप पर, यहाँ देखिए अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप, ये डाई रेडिकल रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहा जाता है डाई रेडिकल रिएक्शन, डाई रेडिकल रिएक्शन। तो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप पहले डाई रेडिकल में कन्वर्ट होता है, और डाई रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें इस हाइड्रोजन को यहाँ से ये टेकअप कर लेता है और यह कि यहाँ दूसरा डाई रेडिकल फॉर्मेशन कर देता है, दो डाई रेडिकल बना। पुनः क्या होता है, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और फिर नेक्स्ट 2 डाई रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से एक फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डाई रेडिकल का फॉर्मेशन कई तरह से होता है, और ये जो डाई रेडिकल्स बनते हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए क्लीवेज और साइक्लाइजेशन। अगर साइक्लाइजेशन हो जाता है दोनों का तो यहाँ पे साइक्लोब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर क्लीवेज हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाती है जैसे आइसोमेराइजेशन के थ्रू या फिर डिसप्रोपोर्शनेशन के थ्रू, तो कीटोनाइजेशन और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो कीटोनाइजेशन में कीटोन, अल्कोहल यानी इनॉल और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन क्रिएट करता है। एक हमारा साइक्लिक रिएक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं साइक्लिक कीटोन है। इस साइक्लिक कीटोन में ये डाई रेडिकल रिएक्शंस दिखाया गया है फ्री रेडिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले अल्फा कार्बन, यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखाई गई है, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेकअप हुआ बाय टेकिंग द लाइट, एंड हियर इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ एसाइल फ्री रेडिकल एंड एल्काइल फ्री रेडिकल, जो ऊपर अभी हमने आपको बताया।
तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एसाइल फ्री रेडिकल और एल्काइल फ्री रेडिकल ये तीन तरह से रिएक्शंस दे सकता है कि इसमें फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस के थ्रू हो सकता है एडिशन, या फिर जो है डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू हो सकता है, आइसोमेराइजेशन के थ्रू हो सकता है, या साइक्लाइजेशन के थ्रू हो सकता है, या फिर डीकार्बोनिलेशन के थ्रू जो है ये प्रोडक्ट बना सकता है। तो पहला देखिए यहाँ फॉर्मेशन हुआ है कीटीन का। हियर यू सी दैट दिस इज द कीटीन, फर्स्ट केस कीटीन का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है फ्री रेडिकल के थ्रू। और दूसरे में आप देख सकते हैं अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। एंड थर्ड वन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डीकार्बोनिलेशन, CO यहाँ से निकल गया और डाई रेडिकल बना, जो साइक्लाइजेशन करके यहाँ पर एक साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन करता है। सेम यहाँ एक साइक्लिक कीटोन दिखाया गया है। इस साइक्लिक कीटोन में आप देख सकते हैं कि जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो ये साइक्लोहेक्सेनोन ये कन्वर्ट हो जाता है डाई रेडिकल में, कार्बन और कीटोन में, और फिर इसका डीकार्बोनेशन होता है, CO निकल जाता है। आप देख सकते हैं 2 डाई रेडिकल यहाँ बनता है, यानी जब यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, तो यहाँ एक फ्री रेडिकल बन जाता है और यहाँ से CO निकल जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं डाई रेडिकल बना, डाई रेडिकल का साइक्लाइजेशन होता है और फिर यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किसका, साइक्लोपेंटेन का। या फिर यहाँ ये जो डाई रेडिकल बना है इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मूवमेंट के थ्रू अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटीन या फिर जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो ऑल दीज रिएक्शंस आर द फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप through diradical formation.